हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगरी के रूपकारी है। इनको स्वरूप जाने राग ते बड़ी जो भक्ति आए गुणवाई स्तुति को धन्य धन्य तिन्हे हिते काजे सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से यहाँ बहुत मार्मिक प्रकरण अपना चल रहा था कि हे जीव, तो पहले अपने आत्मा को स्वीकार कर। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये बात जिसके हृदय में उतर गई, समझ लो सारे संकट मिट गए उसके। संकट का कारण ये है कि मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूँ। संकट का कारण ये है कि मैं अपने आप को देह रूप मानता हूँ। संकट का कारण ये है कि मैं पर पदार्थों को अपना मानता हूँ। जिसने पर पदार्थों को अपना माना वो दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। तो फिर क्या करूँ साहब? घर के काम नहीं करूँ? कि तू करता क्या है पहले ये विचार कर। करूँ कि न करूँ ये तो बाद की बात है। कर सकता है या नहीं कर सकता है पहले ये तो विचार कर। जब मैं कर ही नहीं सकता हूँ, जब पर का मैं कुछ कर सकता ही नहीं हूँ, तो फिर करूँ ये विकल्प कहाँ खड़ा होता है? ये विकल्प की बात खड़ा नहीं होगा। ये कर्तव्य की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, अपना क्या कर्तव्य है। क्योंकि जब ऊपर निषेध कर दिया कर्म करना तेरा कर्तव्य नहीं है, तो कर्म तू कर नहीं सकता है और कर्म तेरा नहीं कर सकता। दोनों तरफा बात है। मैं कर्म को नहीं कर सकता, कर्म मुझे नहीं कर सकता। मैं कर्मों में फेरफार नहीं कर सकता, कर्म मेरा भला बुरा नहीं कर सकता। अभी बात किस लेवल की हो गई है? कर्म भला बुरा नहीं कर सकता है। आज तक तो यही समझते आए कि कर्मों से डरो। अरे कर्मों से तो डरो। आज तक तो यही समाज में चर्चाएं चलती रही। विद्वान लोग भी प्रवचन करते हुए यही बात कहने लगे, अरे भाई कर्मों से डरो, अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, अच्छे कर्म करो। सब कर्म सिद्धांत यही तो बता रहे हैं। अपने अपने हिसाब से कर्म का फल मिलता है। ज्ञानावरणी का अपना फल मिलेगा, अंतराय का अपना फल मिलेगा। तो आप कर्म अच्छे करो, यही समझा हमने। अब ये कह रहे हैं यहाँ, ये कुछ अलग हट के बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कर्म से डरो मत, क्योंकि तुम्हारे में वो पावर है जिससे कर्म नष्ट हो सकते हैं। क्या देख रहे हैं? हम कर्म से डर रहे हैं और आचार्य देव ये कह रहे हैं तू कर्म से डरे मत। तू अपनी ताकत को पहचानेगा तो कर्म छोड़ के भाग जाएंगे। ये कर्म तुझे दुखी नहीं कर सकते। ये कर्म संयोग और परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध से। मुझ में कुछ कर सके ऐसी कर्मों की ताकत नहीं। अच्छा बतलाओ, कर्म का उदय आया और ब्रेन हेमरेज हो गया, मेरा क्या बिगड़ा? ब्रेन का बिगड़ा जो बिगड़ा, क्या मेरा क्या बिगड़ा? पाप कर्म के उदय से शरीर में कैंसर हो गया, तो शरीर में हुआ ना, मेरा क्या हुआ बतलाओ? माने वीतरागी संत आपत्ति किसे समझते हैं, आपदा किसे समझते हैं, संकट किसे समझते हैं? अपने उन तीव्र विकल्पों को संकट समझते हैं जो स्वरूप अनुभूति में बाधक है, वो संकट है। इसलिए हे जीव, तेरा करने योग्य जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य क्या है कि तू अपने स्वरूप को जान, वेद विज्ञान कर। ये बहुत जबरदस्त प्रकरण है ये, वेद विज्ञान कर, वेद विज्ञान। क्योंकि ज्ञान करना मेरा काम है, मात्र जानना मेरा काम, तो वेद विज्ञान में कर सकता हूँ, क्योंकि जानना मेरा काम है। भिन्न नहीं कर सकता।
पर को पर करना नहीं है, पर को पर जानना है। वर्णी जी की कीर्तन की वे लाइनें जो अपन बोल रहे हैं बार बार में, कल भी चर्चा हुई, निज को निज पर को पर जान, जान बस वो कह चुके हैं ना, मैं जग का करता क्या काम, कि कोई काम नहीं करता जग का। तो फिर निज को निज और पर को पर ये बंटवारा तो करना पड़ेगा ना, कि बंटवारा करना नहीं है, बंटवारा जानना है। शरीर और आत्मा को अलग अलग करना नहीं है, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, इसे जानना है। मात्र जानना मेरा काम, तेरा काम जानना है, और जान करके श्रद्धा करना है, उसके ऊपर भरोसा करना है। यदि तो इस बात के ऊपर श्रद्धा कर ले तो मोक्ष मार्गी हो जाएगा, और इस पर यदि भरोसा नहीं हो तो संसारी बना रहेगा। अनादिकाल से क्या किया है, घोटाला तो सारा यही होना है ना, जानने में। पर में तो कुछ किया ही नहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि साहब जब मैंने पर में कुछ किया ही नहीं तो फिर मुझे सजा क्यों, मैंने कुछ किया ही नहीं तो जेल क्यों? कौन सी जेल? 4 गति की। क्या तो कहा सुन, ये जो 4 गति की जेल है ना, इस 4 गति की जेल का कारण पर में करना धरना नहीं है। तू सोच रहा है मैंने किया नहीं तो मुझे जेल क्यों हो रही है? किया तो नहीं, लेकिन मैंने किया है ऐसा माना। बोलो, एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने किसी की हत्या नहीं की हो और पुलिस ने पकड़ लिया, केस चला उसके ऊपर और उसे सजा हो गई, तो क्या कारण है? न्यायाधीश गलत है कि नहीं? नहीं, जब उसने किया ही नहीं तो सजा क्यों मिली? ये सजा इसलिए मिली कि वो खुद ये कहता है कि मैंने हत्या की है। अब बोलो क्या करें? जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के जुर्म का इकबाल करता है, उसका क्या होगा? बोलो, सजा मिलेगी उसको। अब तूने किया कि नहीं किया वाला मैटर है, तू कह रहा है ना कि मैंने किया है, इस बात की सजा है। आज तक अनादिकाल से पर का कुछ नहीं किया, ये सच्चाई है। वस्तु स्थिति ये है कि परद्रव्य तेरे हिसाब से चलता नहीं है। वस्तु स्थिति ये है कि पर में किसी प्रकार का सुधार बिगाड़ किया नहीं है, ये तो है सच्चाई। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो तू कहता है कि मैंने किया, बस ये तेरा अपराध है और इसकी सजा मिलेगी। ये 4 गति की जेल, इस बात की सजा है। जो 22 साल की मिली, 22 मिनट छिपाया। बोलो कैसा प्रश्न है इनका। वो 22 मिनट की सजा मिली ना उसको, 22 मिनट के लिए उसने प्रतिमा को छिपाया और इसकी सजा मिली 22 साल तक। ये सजा किसको मिली? क्या सजा मिली? पति से दूर रही। पति से दूर रहना सजा नहीं है, स्वभाव से दूर रहना सजा है। क्या इसको लगता है ये सजा मिल रही है, पति से दूर रही, सजा मिल रही है। तो सीता को सजा मिली कि नहीं जब रामचंद्र जी को छोड़ करके जंगल में चली गई? बोलो, जब अग्नि परीक्षा के बाद, ये अग्नि परीक्षा का दृश्य अपने यहाँ, अग्नि परीक्षा के बाद वो सीता उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए रामचंद्र जी, और सीता ने कहा कि बस देख लिया जगत का स्वरूप, अब मैं दीक्षा लूंगी, अब आपके साथ नहीं जाऊंगी राजमहल में। बोलो, अब पति से दूर हो गई ना, अब सजा मिली कि आनंद भोग रही है? आनंद भोग रही है। क्यों? पति से दूर है ना। अपने को ये बात समझ, अपने को क्या ये बाहरी परिस्थितियां संकट दिखाई दे रही है। समस्या ये है, जो व्यक्ति उस परिस्थिति में संकट माने वो दुखी। 2 बालिकाएं थी, साथ में रहती थी, और साथ में रहते रहते मुझे याद आ गया, क्योंकि क्या हुआ, मैंने ऐसे ग्रंथ के ऊपर ऐसे रख दिया था और मेरा एक वीडियो देख करके एक कमेंट आया, छोटा सा लड़का था और उसने कहा कि पंडित जी आपने ग्रंथ के ऊपर रखा हुआ है क्या? ये ठीक है क्या? नहीं, ये नहीं था, चश्मा था शायद, चश्मा रखा था, कुछ था। तो मैंने कहा ठीक नहीं है ये बात।
अब इसको उठा करके उड़ रहा था ना, मुझे ऐसा विकल्प आया तो तुरंत मुझे ध्यान आ गया कि ये ठीक है। फिर 2-3 साल पुरानी बात होगी। फिर देखिए मैं क्या बतला रहा था आपको, 2 बालिकाएं थी, बचपन से साथ रहती थी, साथ खेलती थी, आस पड़ोस में रहती थी, साथ में उठती बैठती थी, घूमती फिरती थी, खाती पीती थी, मौज मस्ती करती थी। 2 में से एक की शादी हो गई, ठीक है, और दूसरी ने निर्णय किया कि मैं ब्रह्मचर्य से रहूँगी, ठीक है। अब वो उसी घर में रह रही है और जिसकी शादी हुई वो दूसरों के यहाँ चले गई। 2-4 महीने बाद ही क्या हुआ कि जिसकी शादी हुई थी उसका पति मर गया, विधवा हुई, और विधवा होकर के वापस अपने पियर आ गई। अब पियर आ गई तो वो जो सहेली थी ना पहले वाली, उसके साथ में ही वही पहले जैसा खाती पीती है, खेलती है, बातें करती है, लेकिन फिर भी दोनों में से एक महादुखी है और एक परम सुखी है। पहले जैसा ही चल रहा है सब कुछ, उसके बावजूद भी एक बहुत दुखी है और एक सुखी है। बोलो, दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है, दोनों साथ में बैठ करके भोजन कर रही है, दोनों साथ में बाजार जा रही है परचेजिंग करने के लिए, फिर भी एक दुखी है और एक सुखी है। क्या कारण है? कि जिसने पर को अपना बनाना चाहा और पर अपना बना नहीं, क्या वो दुखी है, और जिसने पहले ही स्वीकार कर लिया कि पर मेरा हो सकता नहीं, वो सुखी है। बोलो, आप परिस्थितियां देख रहे हो, हम ये कह रहे हैं आपके अभिप्राय में क्या वर्त रहा है ये बताओ। व्यक्ति अपनी मान्यता से दुखी है, व्यक्ति अपने अभिप्राय से दुखी है, व्यक्ति अपने चिंतन से दुखी है, अपनी सोच से परेशान है, परिस्थितियों से परेशान नहीं है। परिस्थितियां तो जो भी हुई हो, आज तो दोनों की परिस्थितियां वापस पहले जैसी हो गई ना, 5 साल पहले जैसी, साल भर पहले जैसी परिस्थितियां थी वैसी आ गई ना दोबारा, कि नहीं अब तो बात बदल गई। ये क्या बदल गई ये तो बताओ, क्या बदल गई? ये नहीं है तुम्हारे साथ में बिना पति वाली कि नहीं इसने तो की ही नहीं थी शादी, इसको किस बात की तकलीफ होगी? तो तुझे किस बात की तकलीफ है कि तूने अपना बनाना चाहा उसको, वो हुआ नहीं तेरा, खत्म हो गई बात। यदि वो इस बात को स्वीकार करे कि जगत में कोई किसी का नहीं है, अब बतलाओ तकलीफ का क्या कारण? फिर तकलीफ खड़ी नहीं होती है। ये सूत्र हैं जिनागम के ऐसे जो सुखी होने की विधि बता रहे हैं, ये जिनागम के ऐसे फॉर्मूले हैं जो ये बतला रहे हैं कि बच्चे आपके हो नहीं सकते, आप कर लो कुछ भी। तुम अपने राग से दुखी हो, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं, अरे साहब ये दिन देखने बाकी रह गए थे क्या? अरे ये दिन क्या सारे दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखने के अलावा तू करता क्या है? अभी तो देखा क्या है, देखता रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव से सहज रहो, जो जैसी परिस्थितियां हैं उसमें सहज रहो। ज्ञानी नहीं रहते हैं क्या? देखो ज्ञानियों को, देखो विद्वानों को, एक से एक ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जीवन को देख करके आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। बोलो, टोडरमल जी के जीवन में उठा करके ले गए, बोलो संदेश दिया उन्होंने हाथी को, इसी मंदिर से ले गए थे, यहीं से, यहाँ बैठे बैठे, चलो राजा का आदेश है। तो ग्रंथ लिखते लिखते वाक्य पूरा नहीं करने दिया, सिपाही आ गए और लेकर के चले गए, और इल्जाम लगाया गया उनके ऊपर धर्मद्रोही का, दूसरे धर्म की निंदा आलोचना करने का, शिव पिंडी उखाड़ देने का झूठा इल्जाम लगाया गया, और ऐसी सजा दी गई, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। बोलो क्या करें? बोलो गलती मान लो, अरे लेकिन की नहीं, क्यों मान लो? जो होगा जो होगा, जैसी भी परिस्थिति होगी। अरे कुछ नहीं, सब झूठ थी जो भी घटनाएं थी। तो अब देखो आप, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने के लिए उनको तो बिठाया गया नीचे थोड़ा गड्ढा खोद कर, और हाथी को महावत चला रहा है, और वो कह रहा है कि पैर रख दे इनके ऊपर, और हाथी पैर नहीं उठा रहा है। बोलो, वो महावत अंकुश चुबा रहा है उसके, क्या?
आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है लेकिन पैर नहीं बढ़ा रहा है वो आगे। बोलो आप, सैनी पंचेंद्रिय और संबोधन किया टोडरमल जी ने, अरे भाई तू क्यों कष्ट पाता है, तेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तू अपने मालिक के कहे कथन अनुसार जो तेरे को काम है सो कर, अपना कर्तव्य पूरा कर, अपना काम पूरा कर। बोलो कैसे कैसे मरे, समाधि पूर्वक नहीं मर पाए बेचारे, क्यों? समाधि मरण नहीं हुआ ना उनका, कैसे कैसे मरण हो गया। सारी दुनिया ये कहेगी अरे देखो कैसी मौत हुई, कैसी मौत हुई। अरे भाई साहब आप समझते नहीं है, समाधि बाहर का नाम नहीं है, समाधि अंदर का नाम है। समाधि बाहर में नहीं होती भाई साहब, समाधि अंदर में होती है। बाहर में आप त्याग त्याग करते रहो, सब चीजें छोड़ते रहो, और अंदर में आपके परिणामों में आकुलता व्याकुलता व्याप्त हो, इसे थोड़ी ना समाधि कहते हैं। अंदर में जो परिणामों में शांति है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, इस परिणाम का नाम समाधि है। समाधि पूर्वक मरण हुआ है उनका। बोलो कांजी स्वामी का मरण अस्पताल में हुआ तो समाधि पूर्वक नहीं हुआ, लोग ये कहते हैं नहीं हुआ। भाई साहब समाधि अंदर में होती है, परिस्थितियां कुछ नहीं कर सकती। अरे साहब इनका तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो देखो आप अस्पताल से निकल करके यहाँ आ गए, वापस आ गए, तरुण सागर जी वापस निकल करके आ गए वो, तब उसके बाद हुआ मरण, ये बहुत अच्छा हुआ। अंदर हो जाता तो वो ठीक नहीं था, गए क्यों थे फिर अंदर? मौत पे बस चलता है आपका, अंदर हो जाता तो क्या बिगाड़ लेते आप किसी का? आप परिस्थितियां मत देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप परिस्थिति मत देखो। आप बनारसी दास जी की स्थिति देखो, अंत समय में हाथ उठाने की स्थिति नहीं थी, पैरालिसिस था उनको। बनारसी दास जी 400 साल पहले की घटना, हाथ उठा नहीं सकते थे और समाधि पूर्वक मरण हुआ उनका। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, समाधि परिणामों की शांति का नाम है। ये परिणामों की शांति हमारे को दिखाई नहीं दे रही है, हमें ऐसे लग रहा है कि ये बाहरी परिस्थितियां, ये देखो आप, ये देखो आप। अरे क्या देखो, किसको देख रहे हो आप? देखने की दृष्टि पता नहीं है हमारे को। ये जैन दर्शन सोच बदल रहा है या अभिप्राय बदल रहा है। आपका देखने का नजरिया बदल जाए, उसका नाम जैन दर्शन। जैन दर्शन किसे कहते हैं? जुगल जी बाबू जी का एक वाक्य याद आता है मुझे, जो जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर दे उसका नाम जैन दर्शन है। जिसके स्वीकार हो जाने के बाद में आपका जीवन नीचे से ऊपर तक पूरा बदल जाए, उसका नाम जैन दर्शन है। व्यक्तित्व विकास शिविर का वाक्य है उनका, 1993 का। बहुत सुंदर चर्चाएं थी वो, पहला शिविर लगाया था उन्होंने 1992-93 में, 20 दिन का शिविर। जैन दर्शन और व्यक्तित्व विकास। जैन दर्शन बदल देता है जीवन। ये क्या बदल दिया? आपका खान पान बदल गया, आपका रहन सहन बदल गया। अरे खान पान और रहन सहन तो छोड़ो, आपका सोचने का तरीका बदल गया। मुख्य बात तो वही क्या? अभिप्राय बदल गया आपका, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अभिप्राय बदला तो सब कुछ बदल गया, यही तो है। बाहर में कुछ नहीं बदले और मेरा आपके प्रति अभिप्राय बदल गया और सभी बदल गया भाई साहब, दुनिया बदल गई। क्या? मेरी सोच बदल गई यदि आपके प्रति पारस जी, तो फिर क्या होगा? आप कितना भी बाहर में आप दूध मलाई खिलाओ आप, लेकिन सोच बदल गई हमारी, फिर क्या होगा? सारा खेल तो अभिप्राय का ही है ना। हमारा अभिप्राय बदल गया, हमारे अभिप्राय में आ गया कि हमारे नहीं है, बात खत्म, बस लो 2 टुकड़े हो गए, अब छोड़ो, अब कुछ मतलब नहीं, अब चलता रहे, कुछ भी खेल चलता रहे दुनिया का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ी चीज है। देह को अपना मानना तोड़ दिया हमने, ये अभिप्राय बदल गया। अब इसके बाद शरीर चलता रहे, खान पीन चलता रहे, आहार विहार चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आहार भी चलेगा, मनराज आहार चर्या के लिए भी जाएंगे, विहार भी करेंगे, श्रावक से कदाचित चर्चा भी करेंगे, संघ का संचालन भी करेंगे, आचार्य हैं तो संभालेंगे भी, निर्देशन भी देंगे, दीक्षा सदुपदेश भी देंगे, श्रावकों से मार्ग भी पूछेंगे, भाई साहब ये रास्ता किधर जाता है, इतना भी पूछेंगे कि इतना बड़ा संघ यहाँ आहार का संचालन व्यवस्था हो सकती है या नहीं, जैनियों के परिवार कितने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाई साहब अंदर से बदल गया, अंदर से बदलने का नाम जैन धर्म है। आप समझते, बाहर से बदलने का नाम, अंदर से बदलता है तो बाहर अपने आप बदला हुआ दिखाई देता है। तो क्या करें? अंदर से बदलो, वैदिक ध्यान करो।
कैसे करें साहब भेद विज्ञान, ये बताओ। तो ये विधि बतला रहे हैं आप। निजात्म तत्व का स्वीकार, ओ निजात्म तत्व का स्वीकार हेडिंग है ये कर्तव्य है हमारा। अपने आप को आत्मा स्वीकार करो। मैं कौन? अजय गोधा। मैं कौन बताओ? सात्विक कौन हूं मैं? क्या? मैं हूं जीव द्रव्य। अच्छा देखो क्या होता है एक्चुअल में, जो व्यक्ति अपने आप को जैसा स्वीकार करता है ना, क्या वैसे विकल्प आते हैं उसको। ये यदि अपने आप को महिलाएं स्वीकार करती है ना, तो उठते ही पहले झाड़ू लगाती है। बताओ, आपको तो विकल्प नहीं आता उठते ही पहले चाय बनाने का। इनको क्यों विकल्प आता है? जिसने अपने आप को जैसा स्वीकार कर लिया, आपको कमाने का विकल्प आता है, इनको कमाने का विकल्प क्यों नहीं आता? मेरा कहने का मतलब ये है, जिसने अपने आप के बारे में जैसा स्वीकार कर लिया, जिसने जैसा मान लिया कि मैं ऐसा हूं, तो फिर उसकी सोच, उसके विचार उसी तरह के चलते हैं। कोई कराएगा नहीं। आप क्या कर रहे हैं ये इस पर निर्भर करेगा कि आप अपने आप को क्या मानते हैं। एक व्यक्ति अपने आप को नौकर स्वीकार करता है तो उसकी प्रवृत्ति नौकरों जैसी होती है। एक अपने आप को मालिक मानता है, उसकी प्रवृत्ति मालिकों जैसी होती है। जो व्यक्ति अपने आप को ड्राइवर समझता है, कर्मचारी समझता है, वो हाथ में पोंछा लेकर के, कपड़ा लेकर के गाड़ी साफ करता रहता है। वो समझता है कि ये मेरा काम है। तुमने जो माना वही काम करोगे ना। राजाओं के काम अलग तरह के होते हैं, नौकरों के काम अलग तरह के होते हैं। कि क्या फर्क है दोनों के काम में? जो जैसा मानता है वो वैसा काम करता है। तो तुम क्या मानते हो अपने आप को? अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ही कर्तव्य है। ये काम है। बोलो, आप अपने आप को यदि बिजनेसमैन मानते हो तो फिर बिजनेस दिखाई देता है, तो उधर ही दौड़ता है। यही मेरा काम है साहब, ये मेरा काम है। नोट गिनना मेरा काम है, बैंक जाना मेरा काम है, पैसे जमा कराना मेरा काम है, निकलवाना मेरा काम है, गाड़ी चलाना मेरा काम है, बगल की सीट पे बैठना इनका काम है। तो कभी कहीं जाने का विकल्प आता है तो गाड़ी चलाने का विकल्प किसको आएगा? मुझे कि इनको? किसको आएगा बताओ? जिसने ये मान लिया है कि ये मैं हूं तो मुझे वो विकल्प आते, उनको भी। मुझे कभी खाना बनाने का विकल्प नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं मानता हूं कि ये मेरा काम नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को जैसा स्वीकार करेगा उसे उस तरह के विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। तो आचार्य देव फर्स्ट स्टेप पर ये कह रहे हैं कि तू अपने आप को देह मानेगा तो तुझे ये लगेगा कि मैं नहाऊं, मैं धोऊं, मैं ये काम करूं, मैं इसको खिलाऊं पिलाऊं, मैं इसको हष्ट पुष्ट रखूं, यही तो मैं हूं। तबीयत का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, गर्मी बहुत है, लू नहीं लग जाए, ये नहीं हो जाए, पानी पी करके निकलना, खाने पीने का ध्यान। तो शरीर मानेगा ये सारी तकलीफ होगी। अब मैं शरीर नहीं हूं। अब बोलो दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी करके बताओ, बोलो। किताब पीटेंगे आपको, ये पीट लो। चश्मा छीन लेंगे आपका, लूट लेंगे आपको, ये लूट लो। वह इज्जत उतार देंगे आपकी सारी, ये उतार दो। किसकी उतरेगी? मेरी इज्जत तो अनादिकाल से उतरती आ रही है अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करने से। इसको पता ही नहीं है, फिर ये बाहरी इज्जत की परवाह कर रहा है। तू अपने आप को जब आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा है तो सबसे बड़ी बेइज्जती तो तूने कर दी अपने आप की। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है कि मैं अपने आप को आत्मा ही नहीं मान रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है कि चेतन होते हुए अपने आप को जड़ मान रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है कि निराहारी को आहार कराने की सोच रहा हूँ। इससे बढ़कर बेइज्जती क्या होगी? इससे बढ़कर बेइज्जती क्या होगी कि अकर्ता के ऊपर सारे कर्तृत्व का इल्जाम थोप दिया गया है। इससे बढ़कर क्या बेइज्जती होगी? देखिए शरीर की बेइज्जती हो रही है। कुछ पॉइंट समझ में आते हैं। एक वाक्य है ये, जो वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक वाक्य जनवाणी का ऐसा है जो हृदय में उतर जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ये बात उतरनी चाहिए, जवान तक नहीं। कर्णेंद्री का विषय बन गया, समझ में आ गया, नहीं ठीक है, अच्छा है, जो भी है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। सर्वप्रथम क्या? निजात्म तत्व।
आत्मा को आत्मा स्वीकार करने की नहीं कह रहे, निज आत्म तत्व की बात कर रहे हैं। आत्मा तो सब है, सवाल आत्मा का नहीं है, ये आत्मा मैं हूं। और इसको क्या कह रहे हैं, का स्वीकार, इसको स्वीकार कर। मैं आत्मा हूं तो अब कितने का नुकसान हो गया आपको, बोलो कितने का नुकसान हो गया? मैं आत्मा हूं, मैं वो तत्व हूं जिसमें कभी नुकसान होता नहीं है। बोलो आत्मा माने क्या होता है? जिसमें कभी नुकसान नहीं होता, उसका नाम है आत्मा। जिसमें कभी कमी नहीं आती, उसका नाम है आत्मा। जो अनंत शक्ति संपन्न है, उसका नाम है आत्मा। मुझ में अनंत गुण है, एक गुण कभी कम नहीं होता है, ये निजात्म तत्व का स्वीकार है। मुझ में कोई कमी आती नहीं है। जितना नुकसान दिखाई देता है, ये सारा का सारा नुकसान ये प्रॉफिट में से कम हुआ है, जो जबरदस्ती होल्ड रखा था उसमें से। तेरा नुकसान होता ही नहीं। व्यावहारिक दृष्टि से भी देखो तो क्या लाए थे और क्या खो दिया तुमने। आए तो खाली आती थे ना दिव्य जी। अब जितने भी 10, 5, 25 करोड़ की जो संपत्ति है, अब ये जो भी है सारा प्रॉफिट में ही है ना। अब 25 में से 5 का नुकसान हो गया तो नुकसान हो गया। अरे नुकसान नहीं हुआ, अभी भी 20 प्रॉफिट में ही है। बोलो बात तो ये है ना, ये सारा छीन लिया गया था, पूरा 25 का 25 करोड़ ले गया कोई, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास में। ये सुनिए, जो तन पे कपड़े हैं ना, ये भी प्रॉफिट में है। मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता। कौन कौन मेरा नुकसान करे? ये कब फीलिंग आएगी आपको? जब आप निजात्म तत्व को स्वीकार करेंगे तब। ये कर्तव्य है। देखो, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को करता है वो व्यक्ति सदा काल प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है। अपने कर्तव्य को जो पहचानता है, और जिसने अपने कर्तव्य को पहचाना नहीं, उससे जगत का कोई जीव सुखी कर सकता नहीं। अब अपना कर्तव्य बतला रहे हैं, तूने दुनिया भर में अपना अपना कर्तव्य समझ लिया, ये समझा रहे हैं तेरे को अपने आप की स्वीकृति। कितना बड़ा आश्चर्य है, सारे जगत की स्वीकृति है, अपने आप की स्वीकृति नहीं है। बोलो, नमक कैसा होता है? खारा होता है, पता है आपको? स्वीकार है इस बात का। और मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है। और नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। और मिर्च कैसी होती है? तीखी होती है। सबका स्वभाव पता है आपको। और आत्मा कैसा होता है ये क्या पता हो? सारे दुनिया के स्वभाव का पता है तेरे को, सब वस्तुओं की खबर है, और अपने आप की नहीं है। उनको स्वीकार कर रहा है और अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा है। अपने अस्तित्व की स्वीकृति जिसे नहीं है, फिर वो व्यक्ति का क्या होगा? दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, मूढ़ अज्ञानी। देखो, कल अपने ये श्लोक पढ़ा था यहाँ, थोड़ा सा इसका अनुवाद पढ़ते हैं। सरल आरती दिया है लोग, इतनी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, और इसका विशेषार्थी नहीं लिखा कुछ भी। आगे बढ़ गए। पशु बताया गया। बोलो आप, मूढ़ है, अज्ञानी है, पशु है। ये तो उसमें तो कहा है, वास्तव में जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो पशु है। और नीतिकारों ने भी ऐसी बातें कही है। कैसी बातें? 6ठी क्लास में पढ़ी थी, संस्कृत की 4 महीने, भर्तरी का श्लोक है। 6ठी क्लास की किताब खोल करके देखना, उसमें मिलेगी, बच्चे पढ़ते हो तो भी। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। याद है क्या मेरे अलावा किसी को? किसी को याद नहीं है? अरे 6ठी क्लास पास तो सब है। ये किनकी बात कही है? ये शाम न विद्या, जिनके पास में विद्या नहीं है, न तपो न ज्ञानम, ध्यानम न शीलम न गुणो न धर्म है। जिसके पास में तप नहीं है, जिसके पास में शील नहीं है, जिसके पास में ज्ञान नहीं है, जिसके पास में गुण नहीं है, क्या? ते मृत्यु लोके भुवि भार
और अंतिम लाइन कितनी जबरदस्त कहती है उन्होंने, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ये मनुष्य शरीर में जानवर है। दिखता तो ऐसा है कि मनुष्य शरीर वाला है, लेकिन सच्चाई ये कि है तो ये पशु, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, धर्म ध्यान करना नहीं चाहता है, व्रत उपवास करना नहीं चाहता है, त्याग तपस्या करना नहीं चाहता है, कोई बात समझाओ तो समझना नहीं चाहता है, जनवाणी का स्वाध्याय करना नहीं चाहता है, कोई गुणधर्म नहीं है, तो फिर तू मनुष्य है, पशु है, जानवर है। नीतिकारों ने लिखा है, जैनियों की बात नहीं है, भर्तरी का श्लोक है, हिंदू मुसलमान सब पढ़ते हैं। क्या ये जैनियों का श्लोक नहीं कहा है मैंने? जिसके जीवन में दया धर्म नहीं है, जिसके जीवन में करुणा नहीं है, जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, जिसके जीवन में ज्ञान ध्यान तपस्चरण नहीं है, इसका मतलब ये है कि मनुष्य शरीर में रहता हुआ भी मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के शरीर में पशु के समान है। मनुष्य दिखाई तो दे रहा है मनुष्य, लेकिन अंदर से देखो तो जानवर है। क्या करें? चलो देखो क्या कहते हैं यहाँ अन्वयार्थ। हाँ बहुत है, देखो क्या करें, अन्वयार्थ पढ़ें, इसलिए श्लोक पढ़ लो। हाँ बोलो बोलो। परित्यागे मतिं कुर्या कार्यैरण्ये किमस्य रैः। क्या कह रहे हैं? इसलिए आत्मा को आत्मपने से, आत्मा को आत्मपने से, आत्मपने से का मतलब आत्मा को आत्मपने से मतलब आत्मा को अपने पने से। क्या देखो, आत्मा को तो स्वीकार करता है, सारे लोग मानते हैं आत्मा को तो, लेकिन आत्मा को अपने पने से स्वीकार करे, आत्मा मैं हूँ, ऐसा कह रहे। आत्मा को अपने पने से और आत्मा से भिन्न शरीर को भिन्न पने से देखते हुए, शरीर को भिन्न पने देखो, ये शरीर भिन्न है, पर वस्तु के त्याग में बुद्धि को कर, शरीर को भिन्न देख, ये शरीर भिन्न वस्तु है, ये शरीर पर वस्तु है, और शरीर को भिन्न वस्तु देखते हुए अपनी बुद्धि में उसके प्रति त्याग कर, और दूसरे नष्ट होने वाले कार्यों से क्या लाभ? बाकी कार्यों से कोई लाभ नहीं है। अरे साहब बस ये पद मिल जाए मेरे को, तो ये पद मिल जाए, बस ये इंक्रीमेंट हो जाए मेरा, ये चीज़ मिल जाए, मैं यहाँ का अध्यक्ष बन जाऊँ, बस। सुन भाई, तो उसमें कुछ दम नहीं है, जो पद छूटने वाले हैं, ये कह रहे नष्ट होने वालों के प्रति तेरा क्या कर्तव्य है, उससे क्या लाभ है? तो वो पद चाहता है जो नष्ट हो जाए। हम तुझे उस पद का मार्ग बतला रहे हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। हम उस सिद्ध पद का मार्ग बतला रहे हैं जिस सिद्ध पद को प्राप्त करने के बाद में वो पद कभी छूटता नहीं है। हम तुझे तीन लोक के पंच परमेष्ठियों में परम पद में ले जाकर स्थापित करने की बात करते हैं, और तू ऐसे पदों की बात करता है जिन पदों में सुख नहीं है। अमृत चंद्राचार्य ये कहते हैं ये पद नहीं अपद है, अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों। अमृत चंद्राचार्य का श्लोक है, अपद जो पद नहीं है, अपद पद में मस्त कौन? हे अंधे जगत के प्राणियों। क्या वो तेरा पद नहीं है, अपद है वो सब। देखो तो दूसरे नष्ट होने वाले कार्यों से क्या लाभ है? नहीं साहब, फिर भी थोड़ा बहुत तो लाभ मिलेगा ही साहब। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उतना क्या बिगड़ रहा है? अच्छा मजा आएगा 2 लाख रुपए में, 2 लाख बढ़ जाएगा तो फिर साहब कुछ भी कहो आता तो है कि भ्रम है ये जो तुझे सुख मिल रहा है। ये गलत फहमी है कि पैसा बढ़ने से सुख होता है, ये गलत फहमी है कि अच्छा बंगला मकान होने से सुख होता है, ये अच्छे, ये बहुत गलत फहमी में हो आप। अच्छा फार्म हाउस होगा और अच्छी गाड़ी होगी तो सुख होगा,
ये समझा समझा करके थक गए यहाँ पर आचार्य देव, लेकिन समझ में नहीं आ रही है। सुन रहा है बार बार में, अगर रोज चोट पड़नी चाहिए माथे पर, तो कितनी बड़ी गलतफहमी में है। अरे आज तक सुख नहीं मिला तो अब कैसे मिल जाएगा बताओ? कितना करें कि सुख मिल जाए, कितना करें कि सुख मिल जाए। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता। सिर्फ विचार करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, अपने आप से प्रश्न करो। जिस परिस्थिति को देख करके आपको ऐसा लगता हो कि ये चीज मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये चीज मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं वो चीज मिलने के बाद सुखी हो जाओगे, इसके बारे में पहले विचार करो, उसके पीछे दौड़ने से पहले पहले विचार करो आप, फिर तो हो जाओगे ना सुखी। उसके बाद तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना आपको, उसके बाद तो कोई संकट नहीं होगा ना। दुखी है तो दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता है इसको। निज आत्मा के मान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। कहीं सुख नहीं है आत्मा को जाने बिना इस संसार में। इतने लोग बैठे हैं यहाँ, सुबह से कोई दवाई ली कि नहीं किसी ने? ऐसे जिसने कोई दवाई नहीं ली हो सुबह से। आज सुबह की बात कर रहा हूँ, अभी 10 बजे हैं, सुबह से कोई दवाई नहीं ली हो है क्या? कोई यहाँ ऐसे सब दवाई लेके आए? आपने नहीं ली? आपने नहीं ली कोई दवाई? खाली पेट को भरना भी दवाई है। खाली पेट को भरना भी दवाई है, पानी पीना भी दवाई है, नाश्ता करना भी दवाई है, रोग का इलाज है वो। क्षुधा रोग, क्षुधा रोग नहीं है, तृषा रोग नहीं है, प्यास रोग नहीं है। एक गिलास पानी पिया आपने, नहीं कहा हमारे को कोई बीमारी नहीं है, हम कोई दवाई नहीं लेते हैं, पानी क्यों पीते हो? तृषा रोग विनाशनाय जलम। तृषा प्यास के रोग को मिटाने के लिए जल, और क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। नैवेद्य माने मिष्टान भोजन, पकवान। तो भूख का रोग हो तो पकवान, और प्यास का रोग हो तो जल। आप अपने आप को निरोगी समझते हो, ये रोग पीछे पड़े हैं। आपको ऐसे लग रहा है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अरे ये पानी पीने की प्रवृत्ति, ये तकलीफ दूर करने का उपचार है। कोई सुखी हो नहीं सकता आत्मा को जाने बिना। इसलिए कह रहे हैं जगत के इन क्रियाकलापों में कुछ दम नहीं है। मत दौड़ो, मत दौड़ो, मत भागो। कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे। कस्तूरी तो नाभि में है। रमेश जी लवाणों वालों का भजन है। एक मृग होता है, एक हिरण, विशेष जाति का कुछ, जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, और वो इतनी सुगंधित होती है, इतना सुगंधित पदार्थ होता है कि वो चारों तरफ महकता है। और वो जो मृग, हिरण जिसकी नाभि में कस्तूरी है, वो सुगंध के कारण प्रभावित होता हुआ चारों तरफ भटकता है। ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? बोलो। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में रहते हुए मछली प्यासी है, सुन सुन करके हमें हंसी आती है। अपने भीतर देखा नहीं, सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, और फिर क्यों बाहर खोजता, स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। बाहर में नहीं है, बाहर के संसार में क्यों ढूंढे हैं सहारा। बोलो, बाहर के संसार में सहारा ढूंढता है क्या? ओहो पिताजी का सहारा चाहिए, ओ पति का सहारा चाहिए, ओ बच्चों का सहारा चाहिए,
वो डॉक्टरों का, वकीलों का सहारा चाहिए। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। कहीं सहारा नहीं है। कर्तव्य तेरा क्या है? अपने आप को जानना तेरा कर्तव्य है। ये काम कर लिया तो सब कर लिया, बोलो, और ये काम नहीं किया तो कुछ भी किया, उसे करना नहीं कहते। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले में पहले करने योग्य ये काम है। तो सुनाते हैं ना, ऐसा एक आदमी मुंबई जा रहा था और आकर के हमसे पूछा कि मुंबई जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लाऊं? बोलो, आपके लिए क्या लाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी। कि नहीं, मैं जा ही रहा हूँ, मैं कुछ तो बताओ, कुछ तो लेकर के आऊँ आपके लिए। तो हमने 2-4 चीज़ों के नाम बतलाए, एक चीज़ का नाम बतलाया हमने। बोले नहीं, ये तो मुश्किल है, ये तो नहीं ला पाऊँगा मैं, ये तो नहीं हो पाएगा। तो नहीं, और कुछ बताओ, और कुछ बताओ, आपके लिए क्या लाऊं? मैं कह रहा वहाँ जा रहे हो, कोई बात नहीं, एक लैपटॉप ले आना। अच्छा, वहाँ मार्केट में, मैं मालूम है उस मार्केट में ऐसा मिलता है, सस्ता मिल जाता है, लैपटॉप ले आना है। कि नहीं, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। कुछ और बता भाई। नहीं, फिर भी आप बताओ तो सही, आप कहोगे वो लेकर के आऊँगा, क्या लेकर के आना ये बताओ मेरे को। आप बताओ क्या लाऊंगा आपके लिए। तो मैंने कहा यार इतने भी पैसे नहीं है तेरे पास में, चल एक काम कर, एक वो ले आना CD प्लेयर, DVD प्लेयर ले आना एक, प्रवचन सुनते रहते हैं, काम आएगा, 5-7 हज़ार का आएगा, ज़्यादा महंगा नहीं, ये ले आना। कि नहीं यार क्या बताऊँ, सच में तो इतने भी पैसे नहीं है। तो मैंने कहा तेरे पास में पैसे कितने ये बता, फिर उस हिसाब से बात करूँ क्या। तो बताया मेरे पास तो 1000-1200 रुपये है। मैंने कहा सुन, तू जा रहा है ना, जाते ही सबसे पहले वापसी का टिकट खरीद और कुछ लाए चाहे नहीं लाए, तो सबसे पहला काम क्या करना, क्योंकि यदि तूने वहां जाकर के कोई दूसरा काम कर लिया तो तू वापस नहीं आ पाएगा, वहीं रह जाएगा। बोलो पहले में पहले करने लायक काम क्या है? सबसे पहले क्या काम करना? तेरे मनुष्य जीवन के जितने दुर्लभ क्षण बचे हैं, बोलो क्या करें इसमें, ये काम कर लो। कि नहीं इसके लिए तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना तो नहीं है, तो फिर ये कर लूँ कि सुन, पहले में पहले तू आत्मा का अनुभव कर, क्योंकि क्या पता तेरे पास में कितना समय बचा है। पैसा बराबर समय, समझ में आ रही है बात? और टिकट खरीद लेना बराबर सम्यक दर्शन मुक्ति का टिकट खरीद लेना। पहले में पहले तू मुक्ति का टिकट खरीद ले, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले, आत्म स्वरूप का श्रद्धान कर ले, अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार कर ले। उसके बाद यदि तेरे पास में समय बचे तो फिर तू प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, पढ़ना पढ़ाना, जो तुझे करना हो उसको करना, बाद में तेरे पास में समय होता। लेकिन पहले में पहले क्या काम करना? बोलो, अपने जीव राजा को जानना, ये पहले में पहले काम है। देखो क्या लिखते हैं यहाँ, बाकी कार्यों से क्या लाभ, क्यों उलझे बाकी कामों में। सरल अर्थ, इसलिए हे कृषक, ये तो भूल ही गए कहानी तो अपन, कहानी तो भूल ही गए, कहाँ चल रही थी। अरे जीवनधर चरित्र पढ़ रहे हैं अपन। वह जीवनधर स्वामी जब वहां से निकले तो उनको ऐसा परिणाम आया कि जितने आभूषण आदि हैं ये किसी योग्य व्यक्ति को दे दूं मैं। और ऐसा विचार करके चलते चलते उन्हें सामने से एक किसान गरीब दिखाई दिया, और गरीब किसान दिखाई देने पर उससे बातचीत चलती रही। ये वो चर्चा चल रही है सब, ये काफी पुरानी बात हो गई है, मैं तो कहानी भूल गया चर्चा क्या चल रही है। इसलिए हे कृषक, तुम ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने आत्म तत्व को ही स्वीकार करो। इस धन से तुम्हारा भला नहीं है, मैं तुम्हें धन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें गोल्ड के आभूषण दे रहा हूँ, लेकिन इसमें सुख नहीं है। तुम अपने आप को ज्ञाता दृष्टा स्वीकार करो, ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने आत्म तत्व को ही स्वीकार करो। निज आत्म तत्व से भिन्न शरीर आदि को
पर रूप से स्वीकार करते हुए, शरीर आदि को परद्रव्य रूप से स्वीकार करते हुए पर वस्तु के त्याग का निर्णय करो। ये निर्णय करो कि पर वस्तु मेरी नहीं है। पर वस्तुओं के संबंध से कभी भी आत्मा का हित नहीं हो सकता। ये धन मेरा भला नहीं कर सकता, ये संपदा मेरी भला नहीं कर सकती, ये परद्रव्य मेरा हित करने में समर्थ नहीं हो सकते। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। इत्यादि बातों का विचार करते हुए अपने में अपनापन करने की ये जो प्रेरणा यहाँ दी गई है, इस प्रेरणा को स्वीकार करते हुए हम सभी अपने में अपनापन करके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करें। इस भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।